आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की जिस गांव में रघुवीर नाम एक लोहार रहा करता था। वो हर रोज काम के सिलसिले में अपने औजार लेकर जाया करता था और एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है। क्या करूं राधा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर रतन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। कि तभी 10 साल का रतन उनके पास आ जाता है। उसके दिल में कुछ बात कहने को थी और वो कहता है, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? ये सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूं। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहां मत आ, भाग जा यहां से। तो मैं वापस आ गया। ये बातें कहकर रघु अपने काम पर चला जाता है और वो अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा होता है कि आज भी कोई काम नहीं किया, मेरा बेटा तो भूखा से ही सोएगा। और वो हिम्मत करके घर को चला जाता है और जाकर अपनी बीवी के पास बैठ जाता है। उसकी बीवी उसे उदास देखकर बोलती है कि आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। रघुवीर की आंखें भर आई और वो कहने लगा, तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा ये सुनकर चुप कर गई और उसकी आंखें भर आईं। तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। रघुवीर कुछ नहीं बोलता और वह चुपचाप अपनी पलंग पर जाकर लेट जाता है और वो अपने जहन में सोचता ही रहता है। अगले दिन सुबह होते ही राधा ने रघु से कहा, आने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं राधा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं, जो आते हैं वो लग जाते हैं। हाँ रघु, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। यह बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा दिन नहीं आया। रघुवीर इतनी बातें करके घर से बाहर निकल आता है और उसका दिल बहुत परेशान था। वह जंगल की तरफ जाने लगा और अपने जहन में खुदकुशी करने के इरादे ढूंढ रहा था। उसके जहन में ये ही बात चल रही थी कि शायद मेरी कोई गलती है जिस वजह से मैं बेरोजगार हूँ। वो चलते चलते गांव से बाहर निकलता है कि तभी से गांव का मुखिया नजर आता है। अरे रघुवीर, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? रघु चुप रहा क्योंकि वह पहले ही काफी ज्यादा परेशान था। इसलिए वह मुखिया की बात का कोई जवाब देने के काबिल नहीं था।
नहीं होते, कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और वहां से चला गया और रघु जंगल की गहराइयों में चलता जाता रहा और चलते चलते उसके पांव भी अब जवाब देने लगे थे। इसलिए वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और अपने दिल में कहने लगा कि अगर राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? रघु उदास होकर कह रहा था कि अचानक दूर से उसे एक आवाज सुनाई देती है। मदद करो। रघु उठा और इधर उधर देखने लगा। जब उसने देखा कि एक साधु वहां पड़ा हुआ है तो वो उसके पास जाने लगा। आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। रघु पानी लाने के लिए इधर उधर आसपास काफी ज्यादा ढूंढता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। यहां तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु रघुवीर को अपना लोटा दे देता है और रघुवीर थका हारा हुआ अपने थकेपन के साथ साथ चलता गया और वो उस नदी के पास जाकर पहुंच गया। और जैसे ही उसने अपना लोटा पानी के अंदर डाला तो पानी के अंदर से बुलबुले निकलने लगे और बुलबुलों के बाद अचानक एक भयानक औरत सामने आ गई। रघु उसे देखकर बहुत डर गया। लेने की, क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा। न पहेली न मौत। रघु गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है, यहां से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता, कौन है वो? वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। रघु की यह बात सुनकर डायन खामोश हो गई और कुछ देर तक वो सोचने लगी और बाद में वो हंसने लगी और ये कहने लगी कि जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। और इसके बाद रघु ने साफ सुथरे पानी से अपने लोटे को भरा और डायन से मिलकर वहां से चला गया और वह सीधा साधु के पास गया, क्योंकि साधु उसका इंतजार कर रहा था। साधु सिर्फ रघु का इंतजार कर रहा था। रघु साधु के पास जाता है और उसे कहता है, मैं जल ले आया हूं। साधु ने पानी पीते ही रघुवीर का शुक्रिया अदा किया और रघुवीर की तरफ देखता ही रहा। क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है।
जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूं। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहते ही साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा, और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, एक सुनहरी रंग की हिरन आ गई। ये मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसे, और याद रख, यह हिरन तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है, और रघु भी अपनी हिरन के साथ अपने घर की तरफ चला आता है। अब रघु को साफ नजर आ रहा था कि यह हिरन ही मेरी किस्मत बदलने वाली है, और मैं इसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस करूंगा। हिरण आपको कहाँ से मिला? रघु ने सारी कहानी राधा को सुनाई। ऐसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां रतन आ जाता है। यह हिरन वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरन के साथ खेलूंगा। इतना कहकर रतन हिरन को बाहर ले जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। हिरन की चमक देखकर हर कोई उसको देखना चाहता था। अगले दिन रघुवीर जब काम के लिए अपनी दुकान पर जाने को तैयार हुआ था, तो इतने में गांव का एक जिम्मेदार उसके पास आता है। मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है रघुवीर, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी रतन को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वह हिरण वाह 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 बहुत ही सुंदर था, और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूं। राधा ये सुनकर बहुत हैरान हुई। माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दे, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। जिम्मेदार नाराज होकर वहां से चला गया। ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा राधा, क्योंकि यह हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, और रघु और उसके सारे घर वाले हिरन के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी उनके पास आता है। मुझे तुम्हारा यह हिरन बहुत पसंद आया है, मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। यह हिरन मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं कुछ। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला जाता है, और राधा रघु पर गुस्सा होती है। हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? राधा, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है, और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी या को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक राजा को हिरन की जरूरत पड़ती है, वो भी अपनी बेटी के लिए। तो वो राजा गांव-गांव फिरता और उस हिरन के बारे में लोगों से पूछता है। उसके पास एक हिरण है, और वह हिरण किसी को देता भी नहीं है
क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। इतना कहकर मुखिया बादशाह को और मंत्री को और वजीरों को रघु के घर के पास ले जाता है। क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वह मायावी भी है? प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। वह हिरण तुम्हें कहां से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरण भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, यह इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका, और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। देखो लोहार, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज सूप दूंगा, बस मुझे वह हिरण दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दे तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ। सिपाहियों ने रघुवीर और हिरण दोनों को बंदी बना लिया और महल में ले आए। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा ले इसे। रघु हिरण को अपने गले लगा लेता है और दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और जैसे ही हिरण की आंखों से आंसू निकलते हैं, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा ने जल्दी से उस फूल को उठाया और अपनी बेटी के जिस्म पर जाकर रख दिया, और जैसे ही वहां रखा वो ठीक हो गई। और राजा दोबारा फिर रघु के पास आता है। वीर, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु आ जाता है। यह गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था, और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने रघुवीर को देखकर कहा, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। रघुवीर, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह न दे। नहीं 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 रघुवीर, यह भेंट है, और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे, और मेरे खजाने की रिक्शा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और हां, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा।